अरे मंत्री जी, मुझे गांव के बारे में सारी जानकारियाँ मिल तो रही है ना? हाँ महाराज, आपको सारी जानकारियाँ मिल रही है। गांव में जो कुछ भी हो रहा है आपको सब पता रहता है, इसीलिए परेशान मत होइए महाराज। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गांव की सारी जानकारियाँ मिलती नहीं है। गांव भी तो मेरे राज्य में बहुत सारे हैं ना। नहीं महाराज, सब जगह पे मेरी नजर है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रजा कोई दुखी नहीं है। आप परेशान मत हो। तभी एक सेठ का घर दिखता है जहाँ 3 पंछी थे और कई सारे पंछी खड़े होकर देख रहे थे। एक लठैत डंडे से पीट रहा था। अरे रुको भाई, मत मारो। देखो मुखिया, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम्हें दिखा सकूं। देखो, इन लोगों ने मेरे से पैसे लिए हैं और अभी तक पैसे लौटा नहीं रहे हैं। अब बताओ क्या किया जाए? अरे तुम लोगों ने पैसे क्यों लिए हैं? अगर ब्याज लिया है तो ब्याज तो लौटाना बनता है ना। मालिक, थोड़ा सा पैसा लिया था, लेकिन ब्याज के हिसाब से बढ़ते 10 गुना हो गया है। वो पैसा हम कैसे चुकाएंगे? ये तो गलत बात है ना मुखिया जी, आप तो हमारे मुखिया हैं। कम से कम इस सेठ को समझाइए। हमने थोड़े से पैसे लिए थे और बदले में अब इतने पैसे हो चुके हैं कि हम दे ही नहीं सकते हैं। और ये क्या बात हुई? मैं क्या समझाऊंगा? जब पैसे लिए थे तब ये चीजें सोची नहीं थी। पैसे लिए हैं तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना भाई। शर्त पे पैसे मिले थे, अब तुम्हें वो शर्तों को पूरा करना होगा। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं दे सकते हैं। अरे मुखिया, कान इधर लाओ। सुनो, इनके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? घर है ना, जमीनें है ना, उनके कागजात मंगवाओ और इन्हें कहो गांव छोड़कर चले जाएं आज के आज। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और सुनो, तुम लोग आज के आज पैसे दे सकते हो कि नहीं? मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आज के आज कहाँ से पैसे ला देंगे? और देखो भाई, तुमने इनके पैसे लिए हैं, इनकी शर्त ही चलेगी। अब अगर आज के आज पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर अपने जमीन के, अपने घरों के कागजात लाकर दे दो और कागजात लाकर देकर यहाँ से गांव छोड़कर निकल जाओ। अरे गांव छोड़कर निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? देखो भाई, ज्यादा बकवास मुझे पसंद नहीं है। अगर नहीं जाओगे तो इन्हीं लठैतों से हाथ पाँव तुड़वा कर बाहर भेजूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, कैसे जाना है सोच लो। हाथ पाँव तुड़वा के जाना है या फिर ठीक से जाना है? हाँ चलो जाओ। और फिर वो मुखिया कहता है, सेठ जी अब मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम है। हाँ चलो तुम, बाकी मैं देख लूंगा। तुमने इतना कह दिया ना, बस यही हो गया। सुन लिया ना मुखिया ने क्या कहा? बस उसी हिसाब से चलो। चलो भाई, कागजात लेकर आना। काका, थक गया हूँ। आप लोग नहीं थके हो क्या? अरे भाई थक तो गया हूँ, लेकिन इस जंगल में कहाँ रुकोगे? यहाँ रुकोगे जंगली पंछी खा जाएंगे। अरे काका, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आता हूँ, यही आग जला लेंगे जिससे कि जंगली जानवर या पंछी ना आए। बाद बाकी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, खाना पीना कुछ नहीं और चले जा रहे हैं। अरे अब किस्मत ऐसी है तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं किया जा सकता है। परेशान मत हो।
अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जरा जाकर देखता हूँ कहीं सूखी लकड़ियाँ मिले तो। अरे वाह, क्या सुंदर अनार है। मैं इस अनार को तोड़ लेता हूँ, इसे खाता हूँ, मेरी भूख मिट जाएगी। खबरदार, इस अनार को छूने की कोशिश न करना। ये अनार बहुत शक्तिशाली है और ये मेरा है। मैं जिसे चाहूंगा उसे ही मिलेगा। देखो, आप जो कोई भी हो, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी मदद करो। हम लोगों को गांव से निकाल दिया गया है, धन संपत्ति सब छीन लिया गया है और अब हम भूखे प्यासे घूम रहे हैं। हमारी मदद करो, खाने दो मुझे ये। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जान लो, ये फल खाने के बाद तुम्हारे मन के अंदर से प्रेम, मदद, सम्मान सब खत्म हो जाएगा। तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, लेकिन क्रूर बन जाओगे, और तुम शक्तिशाली होने के साथ साथ क्रूरता साथ ले आओगे। अब मुझे हर हाल में ये फल खाना है। क्या फायदा है, इतने दिनों तक मैं अच्छा बना रहा, मुझे क्या मिल गया? मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे ताकतवर बनना है। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए और अच्छा है। मैं ताकतवर बन जाऊंगा और लोग मुझसे डरेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो लो, खाओ इसे। अरे वाह, मैं तो अब ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सारा हिसाब किताब बराबर करूँगा। जो जुल्म ढाया है उस मुखिया ने और उस सेठ ने, उस सब को सबक सिखाऊंगा। अरे मंटू, ए बुढ़े, मंटू नहीं, अब मैं तुम्हारे दल का नेता हूँ, मुझे नेताजी कहो। हाँ, ये क्या हो गया? तुम्हारी आंखें नीली क्यों हो गई है? मैं ताकतवर बन चुका हूँ और अब मैं अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला लूंगा। अरे ठीक ही तो कह रहा है। अच्छा है, ये ताकतवर है तो हमारा नेता हुआ। ठीक है, चलो अब हमें और लोगों को जुटाना है और डाकुओं का दल बनाना। आज हम चलेंगे उसके घर जिसने हमें बुरी तरीके से सताया है। हम उसे देंगे सजा। तैयार हो जाओ पंछियों, रात के समय चलना है। अरे कौन है बाहर? बाहर तो आइए मुखिया जी, आपके लिए बहुत सारा धन दौलत है। अच्छा, अभी दरवाजा खोलता हूँ। अरे कौन हो भाई तुम लोग? और चाबुक लगाओ इसे। अरे अरे रुक जाओ, बहुत दर्द कर रहा है। क्यों मार रहे हो भाई? क्या किया मैंने? तुमने तो पूरे गांव वालों का खून चूस कर रखा है। सारी धन दौलत सब जमा करके रखा है, वो सब हम लेने आए हैं। अजी देना तो जी, वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। अरे क्या कह रही हो? इतने समय से मैंने किसी तरीके से बनाया ये धन संपत्ति, ये सब कुछ दे दूं? हाँ जी, दे दो, और कोई उपाय नहीं है। अरे मारो इसे। चलो बैलगाड़ी में ला दो और बैलगाड़ी लेकर निकलो। हाय,
ये क्या हो गया? मेरी सारी दौलत मुझसे छिन गई। हाय हाय। जाने दो, ये दौलत भी तुमने जैसे तैसे ही कमाया था, इसीलिए ये दौलत चली गई। अच्छा ही हुआ। अरे चुप करो, तुम नहीं जानती हो क्या क्या चला गया। मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा राजा जी के पास इसकी शिकायत लेके। मैं उन्हें बताऊंगा क्या हो रहा है। राजा जी, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। अरे ये कौन सा नया डकैतों का गिरोह आया है? मुझे तो पता नहीं है। मंत्री जी क्या हो रहा है? महाराज, मैं जांच करता हूँ फिर बताता हूँ। आज तक तो सुनने को नहीं मिला था ऐसा कुछ। हमारे राज्य में तो शांति थी। मैं गुप्तचरों को भेजता हूँ, फिर पता चल जाएगा कौन है इन सब के पीछे, कौन कर रहा है ये सब कुछ। आप परेशान मत हो मालिक। जल्दी से पता लगाओ। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। अब हम जाएंगे आज रात उस सेठ के घर में, जिस सेठ ने हमें खून के आंसू रुलाए हैं। हाँ हाँ सरदार। हाँ मालिक, जाएंगे। आ गया सेठ। चलो भाई, इस सेठ के तोते उड़ाते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे पति का सामान ले रहे हैं हम। इसने जो हम गरीबों से लिया, गांव वालों से लूट लूट कर लिया, उसे वापस ले रहे हैं, और कुछ नहीं। चलो भाई, आगे चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत ले जाओ। अरे कैसे नहीं ले जाए सरदार, क्या किया जाए इसके साथ? अरे इसे जगह जगह से इतना मारो कि हर जगह फट जाए ये। हाँ चलो, ये रही तुम्हारी सजा। तुम्हारी ये सजा होनी चाहिए थी। इन हाथों से तुमने बहुत पाप किए हैं। ये तो हद हो गई है मंत्री। अभी तक तुम्हारे पास कोई जांच की बात नहीं आई है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है हमारे राज्य में। ये नया डकैत कहां से आ गया जो हमारे राज्य की शांति को भंग कर रहा है? मालिक, आज आ जाएगा गुप्तचर, वह हमें बता जाएगा। जल्दी करो मंत्री, मुझसे अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा है। सरकार, एक नया गिरोह आया है। उस नया गिरोह का राजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उससे पंगे लेना मूर्खता होगी। उसके ताकत के आगे कुछ भी नहीं टिक पाता है। अच्छा मालिक, उससे कोई नहीं रोक सकता है। वो बहुत ताकतवर है। अरे चाहे कितना भी ताकतवर हो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मुझे तो हर हाल में रोकना होगा उसे। जाओ, तुम लोग जाओ। मेरे तोते को ले आओ। मेरा तोता मुझे रास्ता बताएगा। हाँ सरकार, लेकर आता हूँ। मेरे तोते, बता कैसे मैं उपाय निकालूं? उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और वो शक्तिशाली बना बैठा है। मैं उसकी शक्तियों से नहीं निपट सकता। महाराज, आपको जाना होगा जंगल के पास सरोवर में। वहाँ पे एक मिलेगी बुढ़िया बत्तख, वही आपके समस्या का समाधान बताएगी। ठीक है, मैं अभी ही निकलता हूँ।
नहीं नहीं महाराज, वो दिन के समय ही मिलेगी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह होते ही सबसे पहले निकल जाऊंगा। मुझे तो यहाँ कोई बूढ़ी बत्तखी नहीं दिख रही है। कहाँ हो? कोई है? कृपा करके कोई मेरी मदद करो। मेरा राज्य एक मुसीबत में है। क्या बात है? क्यों यहाँ चिल्ला रहे हो? मेरी नींद खराब कर रहे हो? मेरी मदद करो आप। मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे ताकत हासिल करने। कौन सी ताकत? किसने कह दिया तुझे यहाँ ताकत है? वो मुझे मेरे खास तोते ने कहा है। क्या चाहिए बता, क्या समस्या है तेरी? बूढ़ी अम्मा, मेरे राज्य में एक डाकू आ गया है। वो इतना ताकतवर है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से मैं उसके आगे बेकार साबित हो रहा हूँ। क्या मेरी मदद करोगी? अरे पहले अपने राज्य के बारे में जानना सीख। वो डाकू यूं ही नहीं बना है, तुम लोगों के वजह से ही डाकू बना है। वो तो तुम्हारे देश का एक सामान्य नागरिक था, लेकिन तुम्हारे चाटुकार मंत्री और सेठ और साहूकारों की वजह से डाकू बना है। लेकिन उस पर अभी जादुई शक्तियाँ हावी हैं। तुझे अगर उसे परास्त करना है तो तुझे चाहिए होगा ये फूल। ले जा इसे और इसका इस्तेमाल कर। इसे देखते ही वो ठीक हो जाएगा और तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, जा इसे ले जा, दुष्टों को दंड दे और अच्छों के साथ अच्छा कर। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में डकैती करने की, लोगों को परेशान करने की, लोगों के पंख काटने की? अच्छा तो तू मुझे रोकेगा? मुझे अब तक कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन अब तुम रुकोगे। अरे मैं तो ठीक हो गया। राजा जी आप यहाँ? अरे लगता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। तुम ये सारे काम क्यों कर रहे हो? मालिक, सरकार, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें कहिए, इस राजा को उड़ा देते हैं। चुप करो, ये हमारे राजा है। हम अपने राजा के विषय में ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना और न ही सोचना। राजा जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके ही राज्य के नागरिक हैं, लेकिन हम सताए हुए हैं। आपके साहूकार सेठ गरीबों का खून चूसते हैं, हमारी जमीनें हड़प लेते हैं और हमें गांव से निकाल बाहर फेंकते हैं। इसी गुस्से, भूख और परेशानी में मैं डाकू बन गया, लेकिन अब मैं अपने पुराने कामों से तौबा करता हूँ। अब मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। चलो तुम मेरे दरबार में, मैं चाहता हूँ कि सारी कहानी जानूं। और मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक, मैंने अभी भी सुना। मैं अपने गुप्तचरों को दौड़ाता हूँ। सरकार, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। आपको अपने गुप्तचरों को ज्यादा मुस्तैद करना होगा। मुझे लगता है आप तक गांव की खबरें नहीं पहुँचती है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए मैं चाहता हूँ आज से तुम मेरे राज्य में मंत्री रहो और तुम मेरे शासन में मदद करो। और फिर मंटू मंत्री बन जाता है।